नागा नहीं होना चाहिए, उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। इस प्रकार हम अपने इस दैनिक कार्य को करते हुए, मनुष्य जीवन के कर्तव्य कर्म को करते हुए भी हम मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। तो हम कहने का भाव यह है कि बच्चों को भी परमात्मा के चरणों में लगाना चाहिए, और वो नहीं मानते हैं तो अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करना बुद्धिमता नहीं है, उनको उनके भाग्य पर छोड़ दे, तो ऐसे हम यहां से निकल सकेंगे। नहीं तो बच्चे नहीं मान रहे हैं, उनका दुर्भाग्य है, कर्महीन है वो तो डूबेंगे, गेल आप जी को भी ले डूबेंगे। इसी प्रकार अगर बच्चे ठीक लगे हुए हैं, माता पिता भक्ति मार्ग को स्वीकार नहीं करते हैं, तो अपनी भक्ति को उन माता पिता के लिए बर्बाद नहीं करना चाहिए। माता पिता का कर्तव्य कर्म जो हमारा फर्ज है वो अवश्य करना चाहिए, उनको प्रार्थना करनी चाहिए, उनकी बुराई छुटवानी चाहिए। कोई हुक्का पीवे है या कोई बीड़ी पीवे है, कोई शराब पीता है, तो हम परमात्मा के बच्चे हो गए, आपको ज्ञान हो गया, आप जी को चाहिए कि माता पिता से रह रहकर प्रार्थना करें विनम्र भाव से कि आप भी भजन करो, आप नाम लो, को ज्ञान सुनावे, उनको पुण्यात्मा है वो मान जाती है। और फिर भी कोई अनाड़ी है, माता पिता नहीं मानते हैं, तो उनके साथ अपनी भक्ति को नाश नहीं करना चाहिए। बात ये भी नहीं है कि उनका आदर नहीं करे, उनकी सेवा नहीं करे, खूब करे, एज ए फादर मदर उनकी पूरी श्रद्धा रखे, उनका सत्कार करे। ठीक है, वो अपने कर्म के आधार से दुखी है तो क्या करे, इलाज करावे, डॉक्टर को दिखावे, सेवा करे उनकी, पैर दुख है तो पैर दबावे, सिर दुख है सिर की मालिश करे, पूरी सेवा करे, लेकिन अपनी भक्ति बर्बाद नहीं करे। यदि आपने मोक्ष चाहिए, कहते मात पिता मिल जाएंगे, मात पिता मिल जाएंगे, 184 मोह, ये सतगुरु सेवा और बंदगी, भाई फेर मिलन की ना। आज हम माता पिता हमारे, ठीक है, हम अपनी भक्ति आशीर्वाद उनको प्रार्थना करें भगवान से, हे परमात्मा इनको ऐसे कर दो, वैसे कर दो, स्वस्थ कर दो। ये हम पहले तो कहा करते थे कि भगवान इनको स्वस्थ कर दो, और आप जी की भक्ति से वो स्वस्थ अवश्य हो जाएंगे, लेकिन आपकी कमाई का बहुत अंश, बहुत ज्यादा भाग समाप्त हो जाएगा। फिर हमारे अंदर ये आता है, क्योंकि हम बालक हैं, इसीलिए काल के जाल से नहीं निकल पाते। फिर कई कहते हैं भी माता पिता के लिए क्या हम इतना नहीं कर सकते, जिन्होंने हमारे लिए इतना किया, पाले पोसे, क्या हम उनके लिए दुआ नहीं कर सकते। अब ये तो बालका वाली बातें हैं जो ये दास आपको समझाना चाहते हैं कि ये माता पिता तो बहुत मिल जाएंगे, गधे बनोगे वहां माता पिता, कुत्ते की योनि में जावांगे वहां माता पिता, बैल गाय बनेंगे वहां माता पिता। अब भक्ति नहीं मिलेगी फिर वहां पर, वो पिताजी भी कितना गधा बनेगा और आप भी गेला वहीं पर गधे बने पाओगे। वो उसकी गर्दन पकड़ेगा और वो उसकी गर्दन पकड़ेगा, फिर कोयसे के सूत में नहीं आवेगी। अब इस ज्ञान को बालकों के उस पुराने आधार से नहीं तोड़ना है, परमात्मा के ज्ञान के अनुसार फूक फूक के कदम रखना है। यदि आप जी ने यहाँ से चलना है और यही रहना है, तो फिर आप कुछ भी करते रहो, आपको और अन्य साधना जहां आप और कर रहे थे वो तो एक अन्य की नहीं थी, यहाँ आपको भक्ति का ढेर हो रहा, आपकी सुमन का, आपकी कमाई का, आपका दान का, क्योंकि ये शास्त्र अनुकूल साधनाएं। लेकिन इन मर्यादाओं का पालन नहीं करोगे तो आप इतना कुछ कमा कर भी यहीं रह जाओगे, पार नहीं होगे। कई बोली आत्माएं कहती हैं हम क्या अपने माता पिता के श्राद्ध भी नहीं निकाल सकते, उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया। उनके लिए आप इतना कर सकते हो, अपनी दुआ ना समाप्त करके, आपके माता पिता बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, उनको दुआ ना करके केवल उनके लिए कोई ऐसा धार्मिक अनुष्ठान उनके निमित्त आप करा सकते हो, या अखंड पाठ करवा सकते हो, उससे भी उनको बहुत राहत मिल सकती है। लेकिन अपनी दुआएं नहीं किसी को देनी चाहिए।
बद दुआ भी नहीं देनी चाहिए, वो भी हमारे ऊपर भार बनता है, हमारी कमाई नष्ट होती है। और शुभ कामनाएं भी नहीं देनी चाहिए, वो भी हमारे ऊपर भार, हमारी कमाई नष्ट होती है। हाँ, उनको ज्ञान दे। आपके निकटतम जैसे भाई है, अपनी बहन के निमित्त, माता के निमित्त और अपनी पत्नी के निमित्त, बच्चों के निमित्त जो नहीं मार्ग पर लग पा रहे, उनके निमित्त को पाठ करा सकते हो। उससे उनको शुभ संस्कार मिलेंगे, पुण्य मिलेगा, और उनसे धीरे धीरे हो सकता है उनका माइंड भी परिवर्तित हो जाए और वो भी फिर मार्ग पर लग सकते हैं। नहीं तो उनको उसका सहारा अवश्य मिलेगा। तो इसका ये विकल्प है। परमात्मा कहते हैं, जा दिन सतगुरु भेटियो, वो दिन लेखे जान, बाकी समय गंवा दिया बिना गुरु के नाम। परमात्मा बताते हैं कि जिस दिन आप जी को पूर्ण संत से उपदेश प्राप्त हुआ, आपका वो जन्मदिन है, वो आपका हैप्पी बर्थडे है। बाकी जो हम पहले लोक वेद के आधार से बर्थडे मनाया करते थे, वो हमने अब नहीं मनाना। उसको हम खुद हैप्पी बर्थडे मानना है, वो तो बड़ा दुख था हमारे ऊपर, कैर टूटा, जन्म हुआ, ना जाने कितने कष्ट जीवन पर आवेंगे, कोई बच्चा हो गया तो मर जाएगा, कोई बचेगा ना बचे, कोई बीमारियां, 100 प्रकार की समस्याएं, दिन रात धक्के खाने। वो कौन सा जन्म था, वो कौन सा हैप्पी बर्थडे था? वो तो ब्रांड मार्टी डे था, और उस नाम हैप्पी बर्थडे मनाया करते। अब जिस दिन आप जी को उपदेश मिला, वो नोट कर ले, आपका वो हैप्पी बर्थडे है। और 100 याद रखे भगवान, कैसे प्राप्त हुआ वो दिन, जिस दिन आपकी शरण मिली मालिक। तो आज वो ये दिन जो है अमावस्या वाला, फाल्गुन की अमावस्या वाला दिन, ये वो हैप्पी डे है जो जिस दिन इस दास का उद्धार हुआ, गुरुदेव जी ने उपदेश बख्शीश किया। अब याद आती है उस दिन के महत्व की, आज याद आता उस दिन की महिमा। जे वो ना मिलता वो दिन, ये 17 फरवरी फाल्गुन अमावस्या सन 1988 को इस दास को उपदेश मिला था। आज 23 वर्ष का हो गया ये दास। वैसे शरीर की आयु लगभग 60 वर्ष की होगी, लेकिन असली आयु इस दास की 23 वर्ष है। उससे पहले जो जीवन था वो मनुष्य का नहीं, पशु के तुल्य था। पशु भी वही कर्म करते थे, ये दास भी वही कर्म करता था। और जिस दिन से गुरु मिले हैं, उपदेश मिला है, उस दिन से हमारा जन्म है। और परमात्मा की भक्ति में नागा नहीं होना चाहिए, उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। इस प्रकार हम अपने इस दैनिक कार्य को करते हुए, मनुष्य जीवन के कर्तव्य कर्म को करते हुए भी हम मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। तो हम कहने का भाव यह है कि बच्चों को भी परमात्मा के चरणों में लगाना चाहिए, और वो नहीं मानते हैं तो अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करना बुद्धिमता नहीं है। उनको उनके भाग्य पर छोड़ दे, तो ऐसे हम यहां से निकल सकेंगे। नहीं तो बच्चे नहीं मान रहे हैं, उनका दुर्भाग्य है, कर्महीन है वो तो डूबेंगे, गेल आप जी को भी ले डूबेंगे। इसी प्रकार अगर बच्चे ठीक लगे हुए हैं, माता पिता भक्ति मार्ग को स्वीकार नहीं करते हैं, तो अपनी भक्ति को उन माता पिता के लिए बर्बाद नहीं करना चाहिए। माता पिता का कर्तव्य कर्म जो हमारा फर्ज है वो अवश्य करना चाहिए, उनको प्रार्थना करनी चाहिए, उनकी बुराई छुटवानी चाहिए। कोई हुक्का पीवे है या कोई बीड़ी पीवे है, कोई शराब पीता है, तो हम परमात्मा के बच्चे हो गए, आपको ज्ञान हो गया,
आप जी को चाहिए कि माता पिता से रह रहकर प्रार्थना करें विनम्र भाव से कि आप भी भजन करो, आप नाम लो, को ज्ञान सुनावे उनको, पुण्यात्मा है वो मान जाती है। और फिर भी कोई अनाड़ी है, माता पिता नहीं मानते हैं, तो उनके साथ अपनी भक्ति को नाश नहीं करना चाहिए। बात ये भी नहीं है कि उनका आदर नहीं करे, उनकी सेवा नहीं करे, खूब करे, एज ए फादर मदर उनकी पूरी श्रद्धा रखे, उनका सत्कार करे। ठीक है, वो अपने कर्म के आधार से दुखी है तो क्या करे, इलाज करावे, डॉक्टर को दिखावे, सेवा करे उनकी, पैर दुख है तो पैर दबावे, सिर दुख है सिर की मालिश करे, पूरी सेवा करे, लेकिन अपनी भक्ति बर्बाद नहीं करे। यदि आपने मोक्ष चाहिए, कहते मात पिता मिल जाएंगे, मात पिता मिल जाएंगे 184 मोह, ये सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की ना। आज हम माता पिता हमारे, ठीक है, हम अपनी भक्ति आशीर्वाद उनको प्रार्थना करें भगवान से, हे परमात्मा इनको ऐसे कर दो, वैसे कर दो, स्वस्थ कर दो। ये हम पहले तो कहा करते थे कि भगवान इनको स्वस्थ कर दो, और आप जी की भक्ति से वो स्वस्थ अवश्य हो जाएंगे, लेकिन आपकी कमाई का बहुत अंश, बहुत ज्यादा भाग समाप्त हो जाएगा। फिर हमारे अंदर ये आता है, क्योंकि हम बालक हैं, इसीलिए काल के जाल से नहीं निकल पाते। फिर कई कहते हैं भी माता पिता के लिए क्या हम इतना नहीं कर सकते, जिन्होंने हमारे लिए इतना किया, पाले पोसे, क्या हम उनके लिए दुआ नहीं कर सकते। अब ये तो बालका वाली बातें हैं जो ये दास आपको समझाना चाहते हैं कि ये माता पिता तो बहुत मिल जाएंगे, गधे बनोगे वहां माता पिता, कुत्ते की योनि में जावांगे वहां माता पिता, बैल गाय बनेंगे वहां माता पिता। अब भक्ति नहीं मिलेगी फिर वहां पर, वो पिताजी भी कितना गधा बनेगा और आप भी गेला वहीं पर गधे बने पाओगे। वो उसकी गर्दन पकड़ेगा और वो उसकी गर्दन पकड़ेगा, फिर कोयसे के सूत में नहीं आवेगी। अब इस ज्ञान को बालकों के उस पुराने आधार से नहीं तोड़ना है, परमात्मा के ज्ञान के अनुसार फूक फूक के कदम रखना है। यदि आप जी ने यहाँ से चलना है और यही रहना है तो फिर आप कुछ भी करते रहो। आपको और अन्य साधना जहां आप और कर रहे थे वो तो एक अन्य की नहीं थी, यहाँ आपको भक्ति का ढेर हो रहा, आपकी सुमन का, आपकी कमाई का, आपका दान का, क्योंकि ये शास्त्र अनुकूल साधनाएं। लेकिन इन मर्यादाओं का पालन नहीं करोगे तो आप इतना कुछ कमा कर भी यहीं रह जाओगे, पार नहीं होगे। कई बोली आत्माएं कहती हैं हम क्या अपने माता पिता के श्राद्ध भी नहीं निकाल सकते, उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया। उनके लिए आप इतना कर सकते हो, अपनी दुआ ना समाप्त करके, आपके माता पिता बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, उनको दुआ ना करके केवल उनके लिए कोई ऐसा धार्मिक अनुष्ठान उनके निमित्त आप करा सकते हो, या अखंड पाठ करवा सकते हो, उससे भी उनको बहुत राहत मिल सकती है। लेकिन अपनी दुआएं नहीं किसी को देनी चाहिए, बद दुआ भी नहीं देनी चाहिए, वो भी हमारे ऊपर भार बनता है, हमारी कमाई नष्ट होती है। और शुभ कामनाएं भी नहीं देनी चाहिए, वो भी हमारे ऊपर बाहर, हमारी कमाई नष्ट होती है। हाँ, उनको ज्ञान दे, आपके निकटतम जैसे भाई है, अपनी बहन के निमित्त, माता के निमित्त, और अपनी पत्नी के निमित्त, बच्चों के निमित्त, जो नहीं मार्ग पर लग पा रहे उनके निमित्त को पाठ करा सकते हो, उससे उनको शुभ संस्कार मिलेंगे, पुण्य मिलेगा, और उनसे धीरे धीरे हो सकता है उनका माइंड भी परिवर्तित हो जाए और वो भी फिर मार्ग पर लग सकते हैं। नहीं तो उनको उसका सहारा अवश्य मिलेगा। तो इसका ये विकल्प है। परमात्मा कहते हैं जा दिन सतगुरु भेटियो वो दिन लेखे जान, बाकी समय गंवा दिया बिना गुरु के नाम। परमात्मा बताते हैं कि जिस दिन आप जी को पूर्ण संत से उपदेश प्राप्त हुआ,
आपका वो जन्मदिन है, वो आपका हैप्पी बर्थडे है। बाकी तो हम पहले लोक वेद के आधार से बर्थडे मनाया करते थे, वो हमने अब नहीं मनाना। उसको हम खुद हैप्पी बर्थडे मानना है, वो तो बड़ा दुख था हमारे ऊपर, कैर टूटा, जन्म हुआ, ना जाने कितने कष्ट जीवन पर आवेंगे, कोई बच्चा हो गया तो मर जाएगा, कोई बचेगा ना बचे, कोई बीमारियां, 100 प्रकार की समस्याएं, दिन रात धक्के खाने। वो कौन सा जन्म था, वो कौन सा हैप्पी बर्थडे था, वो तो ब्रांड मार्टी डे था, और उसने हम हैप्पी बर्थडे मनाया करते। अब जिस दिन आप जी को उपदेश मिला वो नोट कर ले, आपका वो हैप्पी बर्थडे है। और सौ याद रखे भगवान, कैसे प्राप्त हुआ वो दिन जिस दिन आपकी शरण मिली मालिक। तो आज वो ये दिन जो है अमावस्या वाला, फाल्गुन की अमावस्या वाला दिन, ये वो हैप्पी डे है जो जिस दिन इस दास का उद्धार हुआ, गुरुदेव जी ने उपदेश बख्शीश किया। अब याद आती है उस दिन के महत्व की, आज याद आता उस दिन की महिमा। जे वो ना मिलता वो दिन, ये 17 फरवरी फाल्गुन अमावस्या सन 1988 को इस दास को उपदेश मिला था। आज 23 वर्ष का हो गया ये दास। वैसे शरीर की आयु लगभग 60 वर्ष की होगी, लेकिन असली आयु इस दास की 23 वर्ष है। उससे पहले जो जीवन था वो मनुष्य का नहीं, पशु की तुल्य था। पशु भी वही कर्म करते थे, ये दास भी वही कर्म करता था। और जिस दिन से गुरु मिले हैं, उपदेश मिला है, उस दिन से हमारा जन्म है।